लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है क्या होता है, ये नॉर्मली 850 से लेके 500 ml तक जो है वो फ्लूइड होता है। कहाँ पे होता है? एमनियोटिक कैविटी के अंदर होता है। सो दिस वन इज, ये एमनियोटिक कैविटी है। इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो है ये नॉर्मली फ्लूइड होता है। एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है। इसको जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रोड्यूस होता है और ये एमनियोटिक जो सेल्स होती हैं, एमनियोन सेल्स होती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं और नॉर्मली ये एक्सचेंज होता है। नॉर्मली एवरी 3 आवर जो है ये एक्सचेंज होता है। आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये एवरी 3 आवर में क्या होता है, ये एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट, जो डेली अगर हम देखें, नॉर्मली ये क्या होता है, डिराइव्ड कहाँ से होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। फीटल यूरिन मेनली प्रोड्यूस होता है और लंग्स, फीटल लंग्स लिक्विड जो है वहाँ से ये प्रोवाइड होता, डिराइव्ड होता है, प्रोड्यूस होता है। और क्लियरेंस जो है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि क्लियरेंस जो है इसकी फीटल स्वेलिंग मेनली और इंट्रा मेम्ब्रेनस अब्जॉर्प्शन से होती है। और फीटल जो है वो कितना स्वेलो करता है? 400 ml जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी स्वेलिंग करता है, स्वेलविंग करता है। ठीक है, आपने याद रखना है। और नेक्स्ट, अगर हम इसमें डिफरेंट कंडीशंस अगर इसकी देखें तो इंट्रा मेम्ब्रेनस अब्जॉर्प्शन, ये पॉइंट है कि इंट्रा मेम्ब्रेनस अब्जॉर्प्शन हो रही है और स्वेलिंग जो है वो स्वेल फ्लूइड हो रहा है और एक्सपेल्ड जो है लंग्स फ्लूइड जो है वो इसको एक्सपेल कर रहे हैं और यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और डिफरेंट पाथवे जो हमने डिस्कस किए क्लियरेंस के और प्रोडक्शन के। अगर हम देखें, देयर आर टू कंडीशन जो कि एक्सेसिवली, जिसमें पॉलीहाइड्रोमनियस और लिगोहाइड्रोमनियस। पॉलीहाइड्रोमनिया मीन्स देयर इज एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड और लिगोहाइड्रोमनिया मीन्स देयर इज लेस एमनियोटिक फ्लूइड। अब पॉलीहाइड्रोमनियस है टू मच एमनियोटिक फ्लूइड, मीन्स के 1500 ml से जब भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो पॉलीहाइड्रोमनिया होगा। इडियोपैथिक हो सकती हैं या मे बी एसोसिएटेड विद एनी फीटल मालफॉर्मेशन। कौन सी फीटल मालफॉर्मेशन? मीन्स हमने देखा था कि नॉर्मली 400 ml जो है वो फीटल स्वेलविंग होती है, मेनली फीटल स्वेलो करता है डेली। लेकिन जब फीटल नॉर्मली उस 400 को स्वेलो नहीं करेगा, क्या वो उसका लेवल ज़्यादा होता रहेगा ना? डेफिनेटली प्रोड्यूस ज़्यादा होगा लेकिन स्वेलविंग कम हो जाएगी। तो क्या होगा? एसोफिजियल और डूडिनल एट्रेशिया, एनेंसफेली, और इन सब कंडीशन में क्या होगा? एनेबिलिटी टू स्वेलो द एमनियोटिक फ्लूइड, कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। और मेटरनल डायबिटीज़ में भी जो है फीटल एमनियोटिक फ्लूइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। एंड फीटल एनीमिया, फीटल एनीमिया में क्या होता है? मोस्ट कॉमनली हाई कार्डियक आउटपुट हो जाता है और हाई कार्डियक आउटपुट की वजह से आपने पॉइंट याद रखना है। फीटल एनीमिया में क्या होता है? हाई कार्डियक आउटपुट होता है। हाई कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ करता है रेनल फ्लो। रेनल फ्लो ज़्यादा होगा, जब रेनल फ्लो ज़्यादा होगा तो इंक्रीज़ होगा GFR। रेनल GFR ज़्यादा होगा तो इंक्रीज़ जो है वो यूरिन प्रोडक्शन होगी। जब इंक्रीज़ यूरिन प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली क्या होगा? मोस्ट कॉमनली जो है वो पॉलीहाइड्रोमनियाज होगा। और मोस्ट कॉमनली ये एनीमियाज जो है फीटल हाइड्रोप्स वगैरह में पेरोवो वायरस इन्फेक्शन वगैरह में एनीमिया हो सकता है, जिसमें जो है लिगोहाइड्रोमनिया हो सकता है, जिसको पोरोवो वायरस B19 कहते हैं, B19। और जो इन्फेक्शियस एरिथेमा इन्फेक्शियस हम काज करते हैं, फिफ्थ डिजीज़ इसको कहते हैं। एंड मल्टी फीटल जेस्टेशंस में पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एलिगोहाइड्रोमनिया। जब भी एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 850 ml से कम हो जाएगा, इसको एलिगोहाइड्रोमनिया कहेंगे। लाइक प्रॉब्लम जो है वो प्रोडक्शन में होगी। अब प्रोडक्शन जो है हमारी किडनी करती है, प्रोड्यूस हमारी किडनी करती है तो, और हमारे लंग्स करते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटेड विद प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी मींस प्लेसेंटा नॉर्मली डिलीवर नहीं करेगा, ब्लड डिलीवर नहीं करेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बायलेटरल रेनल एजेंसीज मीन हमारा किडनी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी, किडनी डेवलप नहीं होगी और जो किडनी जो है वो फ्लूइड जो है एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनाएगी, क्योंकि यूरिन जो है वो मेन कंपोनेंट है हमारा फीटल एमनियोटिक फ्लूइड का। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल जो है वो मेल्स के अंदर, मीन्स कि हमारा ये यूरिथ्रा है और ये ब्लैडर है, तो यहाँ पे डिफेक्ट होता है। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल यहाँ पे डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से यूरिटर जो है वो यूरिथ्रल डिफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे पोस्टीरियर यूरिथ्रल डिफेक्ट क्या होता है कि यूरिथ्रा प्रॉपरली हमारा ड्रेनेज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये मेल्स में होता है। एंड
दिस रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट द यूरिन, और जिसकी वजह से प्रोफाउंड ओलिगोहाइड्रोमनियाज होता है और जो कि पोर्टर सीक्वेंस काज करता है। पोर्टर सीक्वेंस जस्ट कंप्रेशन होती है जिसकी वजह से हमारे लिम्ब डेवलपमेंट डिफेक्ट होता है, फेशियल अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, ठीक है, लाइक कंप्रेशन की वजह से जो है वो ये डिफेक्ट्स होते हैं इसमें, और लिम्ब डिफेक्ट्स होते हैं, फेशियल अबनॉर्मलिटी, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया मोस्ट कॉमनली इसमें आपने याद रखना है। पोर्टर सीक्वेंस में क्या होता है, लिम्ब डिफेक्ट्स होते हैं, लिम्ब डिफेक्ट्स एंड फेशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फेशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके बाद जो है वो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। क्यों पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया? क्योंकि नॉर्मल फीटल लंग्स डेवलपमेंट के लिए जो है वो अमनियोटिक फ्लूइड की स्वेलिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब ये जो स्वेलिंग नहीं होती तो मोस्ट कॉमनली ये एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं इसमें फोटो सीक्वेंस में। और प्लेसेंटल अगर हम देखें तो व्हाट आर द प्लेसेंटल इनसफिशेंसी, जो प्लेसेंटल इनसफिशेंसी कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती हैं, लाइक प्री एक्लम्पशिया। प्री एक्लम्पशिया क्या होता है? आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन देयर इज़ न्यू ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया, एडिमा जो है ये हो सकता है। देन मेटरनल, कोई भी मेटरनल वेस्कुलर डिजीज़ में, मेटरनल वेस्कुलर डिजीज़ में जो है वो प्लेसेंटल इंसफिशेंसी हो सकती है। और इसके अलावा जो है वो प्री मिच्योर रप्चर जो है, प्री मिच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स में जो है वो प्लेसेंटल इंसफिशेंसी हो सकती है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इसके रिलेटेड हैं, आपने याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो है वो ट्विनिंग है। व्हाट इज़ ट्विनिंग? ट्विनिंग जो है वो सिंपली आपने इसको याद रखना है, इट्स अ डाइजाइगोटिक एंड मोनोजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक को फ्रेटर्नल भी कहते हैं, मीन्स ट्विन अराइजिंग फ्रॉम द टू एग्स डेट आर सेपरेटली फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स। और इसमें मीन्स कि टू एग्स जो है वो टू स्पर्म टू एग्स को करते हैं। तो आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। डाइजाइगोटिक में टू एग टू स्पर्म, एंड विल हैव टू सेपरेट एमनियोटिक सैक और टू सेपरेट प्लेसेंटा। कोरियन जो है प्लेसेंटा को कोरियन भी कहते हैं और एमनियोटिक को एमनियोन भी कहते हैं। मीन्स के डाइजाइगोटिक में क्या होता है, अगर हम देखें ये है फ्रेटर्नल मीन्स डाइजाइगोटिक, तो टू एग हैं हमारे पास और टू स्पर्म्स हैं, और ये सेपरेटली जो है वो टू सेल स्टेज में जाते हैं। मरोला स्टेज 4 जो कि 4 डे में बनती है मरोला स्टेज, और जो है 5th डे में ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट जो है वो 6 to 10 डेज़ में क्या होती है वो इम्प्लांटेशन होती है, और डिफरेंट जो है एम्ब्रियोनिक टिस्क बनती हैं, और इनके अपने अलग अलग जो है वो प्लेसेंटा और एमनियोटिक कैविटी होती हैं। इसलिए इसको हम डाई कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक कहेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जो डाइजाइगोटिक है उसमें डाई दो कोरियन होंगे, दो मीन्स सेपरेट दो प्लेसेंटा होंगे और दो एमनियोटिक कैविटीज़ होंगी। नेक्स्ट मोनोजाइगोटिक, इट्स आइडेंटिकल ट्विंस, ट्विन अराइज फ्रॉम वन फर्टिलाइज एग, मीन्स के वन एग जो है वन स्पर्म को फर्टिलाइज करता है। दैट स्प्लिट इन द अर्ली प्रेगनेंसी, द टाइमिंग ऑफ स्प्लिटिंग डिटरमाइन द क्रोनियोसिटी जो है उसको डिटरमाइन करता है। और एमनियोसिटी को मीन्स के ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो है वो एमनियोसिटी, एमनियोनिसिटी एंड क्रोनियोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो आपने बताना है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इस डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ स्प्लिटिंग, टाइम ऑफ स्प्लिटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। अगर स्प्लिटिंग हो डेज, तो ये डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेप 1 और NLE के लिए, स्टेप 1 एंड NRE के लिए, NLE जो पाकिस्तान में होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर स्प्लिटिंग 0 to 4 डेज में हो रही है तो सेपरेट, इसमें सेपरेट कोरियन और सेपरेट एमनियोन होंगे, मीन्स डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक होगा। तो इस कंडीशन में देखें ट्विनिंग है, नॉन ट्विनिंग, तो इसमें मोनोजाइगोटिक है। तो 4 डे में क्या होता है, अगर 0 to 4 डे में स्प्लिटिंग हो रही है तो डाई एमनियोटिक एंड डाई कोरियोनिक जो कि 25% चांसेस होती हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे जो पास है स्प्लिटिंग जो कि 4 to 8 डेज में, इसमें शेयर्ड कोरियोनिक मीन्स मोनो कोरियोनिक और डाई एमनियोटिक होगा। नेक्स्ट अगर हम 4 to 8 डेज में देखें, देयर विल बी मोनोकोरियोनिक, मोनोकोरियोनिक मीन्स देयर विल बी वन प्लेसेंटा, अगर देखें तो प्लेसेंटा 1 है। अगर एमनियोटिक डाई एमनियोटिक मीन्स 2 एमनियोटिक कैविटी हैं, 1 and 2 एमनियोटिक कैविटी हैं।
नेक्स्ट डे 8 to 12 डेज में देखें तो मोनोकोरियोनिक एंड मोनो एमनियोटिक सेपरेट प्लेसेंटा होंगे और सॉरी सेम प्लेसेंटा होगा और सेम एमनियोटिक कैविटी होगी, तो ये डे 8 to 12 में होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें डे 30 में क्या होता है, जैसे जैसे एज ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक, लेकिन कॉन्जॉइंट जो हैं वो ट्विन्स होंगे, लाइक वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो ये डे 13 में या डे 13 से अबव जो है वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो इसमें होती है। नेक्स्ट अगर हम लास्ट पार्ट देखें ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें मोस्ट कॉमनली ये आपसे क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन जो है ट्विन ट्विन सिंड्रोम। नेक्स्ट जो है ट्विन ट्विन सिंड्रोम से पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास है ट्विनिंग, इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन डिफरेंट इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो आपने ये कॉम्प्लिकेशंस याद रखना, जिससे जो है वो आगे हम कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करेंगे। लाइक फीटस में जो है वो कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है, फीटस में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, ट्विन ट्विन में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, एंड जो है वो कंजेनाइटल एनोमलीज ज़्यादा हो जाएंगी। डिफरेंट कंजेनाइटल जो एनोमलीज हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, और प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। प्री टर्म डिलीवरी जो है वो मोस्ट कॉमनली फीटल कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर हम मदर में देखें, मदर जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होंगी, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकती है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन ड्यू टू जेस्टेशनल हाइपरटेंशन मोस्टली जो है वो प्लेसेंटल इंसफिशेंसी के साथ, प्लेसेंटल जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन के साथ होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो कि मदर और फीटर और प्लेसेंटल सर्कुलेशन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जो कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करती है। लेकिन अगर कोई भी हमारी प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटी होगी तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, जिसकी वजह से जो है वो जेस्टेशन हाइपरटेंशन हो सकती है, और प्री एक्लेम्शिया जो है वो उसके चांसेस ज़्यादा हो सकती हैं मदर में। नेक्स्ट अगर हम ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको वो पूछते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 का क्वेश्चन है कि ये कौन सी चीज़ में होता है, जो भी मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में होता है, मीन्स कि जो सिंगल जो प्लेसेंटा होगा तब ये मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम होती है। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंगल प्लेसेंटा में होती है। देयर विल बी अनबैलेंस आर्टरियोवेनस मालफॉर्मेशन होती है बिटवीन ट्विन्स एंड शेयर प्लेसेंटा के दरमियान, मीन्स नेट ब्लड फ्लो वन ट्विन से जो है वो अदर ट्विन में जो है ब्लड फ्लो, मीन्स फॉर एग्जांपल ये दो ट्विन है, लाइक वन, दिस इज वन एंड दिस वन इज द सेकंड ट्विन, ठीक है। अगर हम देखें कि इन दोनों में ये सेम प्लेसेंटा है, दिस वन सेम प्लेसेंटा, और सेम प्लेसेंटा मीन्स के ये जो है इसमें ब्लड वेसल जा रही हैं, उसके बाद फिर इसमें ब्लड वेसल जा रही हैं, लाइक ये ब्लड वेसल ये ऐसे जा रही हैं। अगर हम देखें तो एक ट्विन जो है हमारे पास डोनर है, डोनर, दिस वन इज़ द रेसिपिएंट ट्विन, ये रेसिपिएंट ट्विन है। तो क्या होगा, डोनर ब्लड में जो है वो डोनर से सारा ब्लड जो है वो इस तरह प्लेसेंटा से, दिस वन इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ब्लड जाएगा डोनर में, डोनर से फिर जो है वो ब्लड जाएगा रेसिपिएंट में। तो क्या होगा, हाइपोवोलीमिया, ओलिगोहाइड्रोमिया और स्टक ट्विन जो है वो डोनर में लेस ब्लड फ्लो होगा, क्योंकि सारा ब्लड जो है वो रेसिपिएंट में चला जाएगा, तो जिसकी वजह से हाइपोवोलीमिया एंड ओलिगोहाइड्रोमिया जो है वो मोस्ट कॉमनली किस में होगा, डोनर में होगा। अब नेक्स्ट जो है रेसिपिएंट ट्विन जो है उसमें क्या होगा, हाई ब्लड फ्लो होगा, उसमें हाई ब्लड आएगा, तो उसमें ज़्यादा ब्लड आने की वजह से हाइपरवोलीमिया होगा, और पॉलीहाइड्रोमिया जो है वो मोस्ट कॉमनली हो सकता है रेसिपिएंट में। तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि ट्विन ट्विन प्रेगनेंसी के रिलेटेड है, तो आपने इनको याद रखना है, और ये स्टेप 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये मोनोकोरियोनिक में होता है, और जो डोनर पे क्या इफेक्ट होता है, हाइपोवोलीमिया एंड ओलिगोहाइड्रोमियास, और रेसिपिएंट में हाइपरवोलीमिया एंड पॉलीहाइड्रोमियास।